जी हाथ जोड़े पुराणों मेरी वंदना। जी हाथ जोड़े पुराणों मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े पुराणों मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिरोमणि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी शमनी सूर्य डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष हम सबके आराध्य प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव बनने से पूर्व किन किन पड़ावों से होकर गुजरे, किन किन स्टेशन पर उनकी आत्मा रुकी, उस आत्मा ने कैसा कैसा रूप धारण किया, किन किन व्यक्तियों का संयोग मिला, कभी मोह में डूबी, कभी संयम के पथ पर गई, कभी युगल के रूप में जन्म हुआ और कभी देवलोकों के सुख को भोगा और धीरे धीरे करके ऋषभदेव बनने से पूर्व 12 भव 13वां भव ऋषभदेव भगवान का अब आपके सामने आ जा रहा है। हमारे प्रभु ऋषभदेव का 11वां भव, जिस भव के अंदर प्रभु ऋषभदेव वज्र नाभ नाम के चक्रवर्ती बनते हैं। जम्मू द्वीप के पुंडकिनी नामक नगर के अंदर उनका राजा वज्रसेन के यहाँ पर जन्म होता है। माता का नाम धारिणी। गर्भ में जब आए तो माता ने 14 माह स्वप्न देखे। जो तीर्थंकर होते हैं, जब उनकी माँ स्वप्न देखती है तो उनके स्वप्न पूरी तरह स्पष्ट होते हैं। वही 14 स्वप्न जब चक्रवर्ती वासुदेव की माँ देखती है, वो थोड़े थोड़े धुंधले हो जाते हैं। तो यहाँ पर चक्रवर्ती पुत्र का जन्म हो रहा है। तो माता ने 14 स्वप्न तो देखे, पर वो 14 स्वप्न क्या थे, कुछ थोड़े धुंधले थे। समय आया, माँ ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया और पिता ने अपने पुत्र का नाम रखा वज्रनाभ। अब वो अपने नाम के अकॉर्डिंग ही क्या थे, पूरी तरह बलशाली थे, समृद्धशाली थे। और संयोग से देखिए, कल आपने सुना था जीवानंद वैद्य के रूप में उनके कितने मित्र उनके साथ थे, 6 मित्र। 6 मित्रों ने एक साथ मुनि की क्या करी थी, सेवा की थी। तो उसके अंदर एक जीव तो वो खुद हो गए, 4 जो जीव थे वो उसी राजा के यहाँ पर उनके बड़े भाई के रूप में उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और एक मित्र
जो स्वयं प्रभात देवी के भव से साथ साथ चल रहा था, जब वो ललितांब के भव में थे, इस भव के अंदर वो सारथी के रूप में क्या लेता है, जन्म लेता है। तो देखिए, मैंने कल भी बताया था कि संसार के अंदर प्राणी का क्या चलता रहता है, ये संबंध चलता रहता है। वही व्यक्ति हमें बार बार मिलते हैं, जिन व्यक्तियों से हमारा पिछले जन्म में क्या रहा होता है, कोई ना कोई संबंध रहा हुआ होता है। अब वही 6 मित्र वज्रनाभ को इस भव में भी मिल गए, और जो उनके पिता थे उनके मन के अंदर वैराग्य जागृत हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेते ही उनको चौथा मन पर्यक ज्ञान हो गया। फिर साधना के बाद केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के बाद वो विचरण कर रहे थे, देशना दे रहे थे, और समूह शरण की उनकी भी रचना हो रही थी। अब कहते हैं धीरे धीरे विचरण करते हुए वो पुण्यकिरिणी नगर में आते हैं, और वो वज्र नाम चक्रवर्ती भी क्या करता है, देशना सुनता है, उनके मन में भी वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य होने के बाद वो दीक्षा ले लेते हैं। अब चक्रवर्ती के लिए अपना इतना वैभव, अपना इतना सब कुछ छोड़ना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, पर चक्रवर्ती फिर भी दीक्षा क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और चक्रवर्ती कितने खंड के स्वामी होते हैं, 6 खंड के, और वासुदेव 3 खंड के। तो जो चक्रवर्ती वज्र नाम थे वो 6 खंड के अधिपति थे। अब दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद उनके मित्रों ने भी साथ में दीक्षा ले ली। अब 6 मित्र किसमें लग गए, संयम की राह पर लग गए। अब कहते हैं उन वज्र नाम मुनि ने इस भव के अंदर इतनी साधना करी, इतना तप किया कि उस तप के माध्यम से उन्होंने 28 प्रकार की लब्धियां क्या कर ली, प्राप्त कर ली। लब्धि जैसे हम कहते हैं ना कि गौतम स्वामी जी की लब्धि कहाँ पर थी, कहाँ पर सुनते हो हर बार, अंगूठे के अंदर, कि जो उन्होंने, उनकी अंगूठी छोटी सी पात्री थी, संतों को आहार बहराना था, और क्या करा, अंगूठा रखा और क्या कर दिया, हार बहरा दिया। कई बार होता है कि आपने सुना होगा कि तो पहले के संतों के अंदर की मुनि कि कोई बड़े संत आए हुए थे, एकदम से कम खाना बना था और लोग बहुत सारे आ गए, संतों ने चादर दी और ढकी, और इतने लोग खाना खा गए, फिर भी वो खाना क्या रह गया, बचा का बचा रह गया। तो ये क्या होती है, लब्धि होती है ना। आपको अच्छा काम करते हो, संतों से मंगल पाठ सुनते हो, ये भी क्या होती है, संतों की लब्धि होती है कि संतों का आपने आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो कार्य निर्विघ्न रूप से होता रहा। तो इस प्रकार जो वज्र नाम चक्रवर्ती थे, उनके पास सबसे पहली लब्धि आई कि जो व्यक्ति का थूक होता है, वो थूक यदि किसी व्यक्ति पर पड़ जाता था, यदि कोई कोढ़ी होता था, तो उस थूक से कोढ़ी का रोग भी क्या हो जाता था, दूर हो जाता था। क्योंकि पिछले भव के अंदर उन्होंने क्या करा था, मुनि का कौन सा रोग दूर किया था, कोढ़ का रखा, सुना था ना कि मुनि को कोढ़ का रोग हो गया था। तो देखो, मुनि की सेवा करने से इस भव की इतनी लब्धि हुई कि उनके थूक मात्र से ही यदि किसी को कोढ़ का रोग हो गया, उनका थूक पड़ने से वो रोग क्या हो गया, ठीक हो गया। दूसरी लब्धि उनको मिली मैल नाशक लब्धि, कि उनके शरीर का मैल भी यदि किसी व्यक्ति के, रोगी व्यक्ति को मिल जाता था, तो उसका रोग क्या हो जाता था, दूर हो जाता था। तीसरी लब्धि उनको हुई कि उनको स्पर्श करते ही व्यक्ति का रोग क्या हो जाता था, दूर हो जाता था। ये लब्धि हमारे पंचम काल के अंदर भी थी, आपने सुना होगा आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब कि जब वो पंजाब के अंदर, उत्तर भारत के अंदर विचरण कर रहे थे, उनकी जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं, मलेरकोटला का उदाहरण आता है, सवाई माधोपुर का आता है, इधर दिल्ली चांदनी चौक का आता है, कि एक मलेरकोटला का आता है कि एक भाई कि उसके गर्दन पर सर्वाइकल भयंकर था, डॉक्टर ने कहा था कि पट्टा कभी उतर ही नहीं सकता। वो जैसे तैसे संतों के दर्शन करने आता है, और आचार्य भगवान ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और वो पट्टा हमेशा हमेशा के लिए उतर गया। एक भाई था जिसको आंखों से दिखता नहीं था,
उसने आचार्य भगवान के चरणों में वंदन किया और जैसे ही उनके शरीर से उसकी आंखें स्पर्श हुई तो उसकी रोशनी क्या हो गई, आ गई। तो ये संतों की क्या होती है, लब्धि होती है। तो इसी प्रकार एक लब्धि आई कि पसीने से, उनके पसीने से यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उस पसीने में उस व्यक्ति को लिटा दे तो बीमारी क्या हो जाती थी, दूर हो जाती थी। फिर एक लब्धि थी कि जो हवा उनके शरीर को छूकर जाएगी और वो हवा जिस व्यक्ति को स्पर्श करेगी तो उस व्यक्ति के भीतर शांति की क्या होगी, अनुभूति होगी। ये भी कभी कभी आपने फील किया होगा कि आप कहीं खड़े हैं और एकदम से हवा का क्या आता है, एक झोंका आता है ना कि क्या कहते हैं कितनी अच्छी हो, वो कितनी अच्छी हवा आई थी, कितना अच्छा लगा था। तो वो तब होता है कि जब आपके आस पास कोई ऐसा व्यक्ति क्या होता है, रहा हुआ होता है, उसका स्पर्श करते हुए वो हवा आपके पास आती है तो हमें महसूस होता है कि इस हवा ने कितनी क्या दे दी है, ठंडक दे दी है। कई बार हम कहते हैं कि आज तो हवा कितनी बेकार सी चल रही है, ऐसा लगता है कि मौसम के अंदर उदासी आई हुई है। और कई बार हवा को देखकर, मौसम को देखकर लगता है कि मौसम भी क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। तो ये संतों की क्या होती है, लब्धि होती है। फिर एक लब्धि उनको थी कि अपने शरीर को वो छोटा और बड़ा कर सकते थे। आज तो क्या है, हमें जितनी हाइट मिली है हम उतनी ही, चाहे आप बच्चों को जितनी मर्जी कुछ भी टॉनिक खिला दो, पिला दो, जो मर्जी कर दो, पर जिसकी हाइट है उतनी ही रहनी है। तो उनके पास लब्धि थी कि जब आवश्यकता होती थी छोटी हाइट कर लेते थे और जब आवश्यकता होती थी बड़ी हाइट कर लेते। तो एक लब्धि थी कि अपने शरीर को जब मर्जी हल्का और भारी कर सकते थे। आज आप कहोगे महाराज जी ये लब्धि तो बड़ी मुश्किल है। आज के समय में वेट इतना बढ़ता जा रहा है कि व्यक्ति जितना मर्जी प्रयास कर ले पर वो क्या नहीं हो सकता, पतला नहीं हो सकता। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इतने पतले हैं वो मोटे होने का प्रयास करते हैं, वो क्या नहीं होते, मोटे नहीं होते। तो ये क्या होती है, लब्धि होती है कि कई बार कुछ व्यक्ति हमेशा जितना मर्जी खा ले, जो मर्जी कर ले, परंतु वो क्या रहते हैं, फिट रहते हैं। और किसी की लब्धि ऐसी होती है कि वो खाए पानी भी पिए तो क्या लगता है, घी की तरह लगता है कि भाई कुछ भी नहीं खाते, हवा से भी शरीर क्या होता जा रहा है, फूलता जा रहा है। तो ये उन व्यक्तियों की लब्धि होती है कि जो वो अपने शरीर को क्या रखते हैं, फिट रखते हैं। फिर एक लब्धि थी कि पानी पर धरती की तरह क्या हो सकते थे, चल सकते थे। पानी में क्या व्यक्ति ऐसे कि होते ना स्विमिंग करते हैं, पर वो पानी में भी ऐसे चलते थे जैसे कि धरती पर क्या हो रही है, चलते थे। और उसके पास एक लब्धि और थी कि जो पहाड़ होते थे बड़े बड़े, पहाड़ों पर यदि कोई किसी को ब्रेक करना हो, छेद करना हो तो बड़ी बड़ी क्या चाहिए, ड्रिल मशीन चाहिए। पर यदि किसी पहाड़ को वो छेद करना चाहे तो एक उंगली रखते ही पूरे पहाड़ में क्या हो सकता था, छेद हो सकता था। और वो हवा की तरह क्या हो सकते थे, अदृश्य, कि दिखे ही ना। फिर कई बार भी हम कहते हैं कि अरे भाई तो दिखा ही नहीं, तो दिखता ही नहीं, यानी कि वो सामने होते हुए भी जिसको नहीं दिखना वो क्या रहे हो जाते थे, उससे अदृश्य हो जाते थे। और कई एक लब्धि थी कि एक साथ अनंत रूप बना सकते थे। या जब छोटे थे कई बार मूवी में भी दिखाते हैं ये सीन कि यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो वो उनके पास लगती थी कि वो है तो एक ही, पर एक अलग अलग रूपों में क्या होते थे, दिखाई देते थे। फिर एक लब्धि थी कि एक शब्द का अर्थ सुनते ही उनको सारे अर्थों का क्या हो जाता था, ज्ञान हो जाता था। आगम का एक अध्ययन पढ़ते ही सारे आगमों का क्या हो जाता था, अध्ययन हो जाता था। कितना भी याद करना हो वो एक मुहूर्त के अंदर क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। एक मुहूर्त कितनी देर का होता है, हाँ जी, 48 समाई लेते हो तो क्या बोलते हो, एक मुहूर्त, दो मुहूर्त, यानी के 50 मिनट हम मान लेते हैं, पर प्रॉपर होता है 48 मिनट के अंदर वो सब कुछ क्या कर सकते थे, याद कर सकते थे। इस प्रकार वो जो वज्र नाभ नाम के मुनि थे उनके पास विभिन्न प्रकार की क्या थी, लब्धियां थी। वो लब्धियां किसके कारण आई कि पिछले जन्म में उन्होंने
संत की क्या करी थी, निस्वार्थ भाव से सेवा करी थी। उनका रोग क्या करा था, मुक्त किया था, कि जिसके प्रभाव से उनको इस जन्म में क्या मिली थी, कितनी सारी लब्धियां मिली थी। और जीवन चरित्र कहता है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी एक भी लब्धि का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि संत तो किस में रहते हैं, संभाव में रहते हैं, अपने आप को दिखाने का प्रयास नहीं करते। तो धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और फिर वो भी समय आ गया कि जब उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का क्या किया, उपार्जन। क्योंकि तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किए बिना कोई व्यक्ति तीर्थंकर नहीं बन सकता। उसके लिए 20 पदों की आराधना करनी पड़ती है, जैसे कि अरिहंत की आराधना, सिद्ध की आराधना, आचार्यों की, उपाध्यायों की, प्रवचन की, ज्ञान की, दर्शन की, चरित्र की, आत्मा की, तप की, स्वाध्याय की, संयम, सॉरी वैर। तो इस प्रकार जो वज्र नाम मुनि थे, उन्होंने इस भव के अंदर तीर्थंकर के 20 बोलों का क्या कर लिया, उपार्जन कर लिया। यानी कि अब अगले भव के अंदर उनको क्या बनना है, तीर्थंकर बनना ही बनना है। तो इस प्रकार अपने मित्रों के साथ उन्होंने इस संयम पद का पालन किया और फिर अंतिम समय में संलेखना संधारा करने के बाद वो 12वें भव के अंदर स्वार्थ सिद्ध अनुत्तर विमान के अंदर उनका क्या होता है, जन्म होता है। और यहाँ पर उनकी 33 सागरों पम की क्या होती है, आयु होती है। और ये भव उनका तीर्थंकर बनने से पूर्व का क्या था, अंतिम भव था। फिर 13वें भव के अंदर प्रभु ऋषभ देव को क्या बनना है, प्रभु ऋषभ देव बनना है। तो पृथ्वी पर आने से पूर्व, क्योंकि तो तीर्थंकरों का जन्म कौन से आरे में होता है, चौथे आरे में। तीसरे आरे के अंतिम भाग और चौथे आरे में सभी तीर्थंकरों का क्या होता है, जन्म होता है। और एक एक तीर्थंकर के जो जन्म का समय का गैप होता है, वो कितने कितने हजारों लाखों वर्षों का क्या होता है, अंतर होता है। तो ऋषभदेव भगवान को पृथ्वी पर आने से पूर्व, जैसे कहते हैं, कृष्ण पक्ष के बाद कौन सा पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष। दिन के बाद क्या आती है, रात्रि आती है। प्रकाश के बाद क्या आता है, अंधकार आता है। उसी प्रकार ये जो प्रकृति का क्या होता है, काल चक्र होता है। जैसे होता है ना कि चलती रहता है, चलता रहता है। और जो ये समय चलता रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, काल चक्र कहते हैं। आपने सुना होगा काल चक्र का नाम। और एक काल चक्र के अंदर कितने आरे होते हैं, एक पूरे के पूरे 6 उत्सर्पणी काल के और 6 अवसर्पणी काल के। जैसे घड़ी होती है, घड़ी में कितनी सुई, कितने नंबर होते हैं, 12 नंबर होते हैं। और उसी प्रकार एक काल चक्र के अंदर भी 12 क्या होते हैं, आरे होते हैं, 6 होते हैं अवसर्पणी काल के और 6 होते हैं उत्सर्पणी काल के। जैसे कि हम इसको ऐसे सीख सकते हैं कि जैसे अभी हम समय देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये होता है हमारा अवसर्पणी। और यानी कि यहाँ पे सुख से दुख की ओर बढ़ता है। और जब सुई जो होती है 6 से 12 की तरफ जाती है, वो होता है उत्सर्पणी। उसके अंदर क्या होता है, पहले दुख होता है, धीरे 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 करके क्या होता है, सुख की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रकार एक काल चक्र के अंदर 6 आरे होते हैं, टोटल 2 होते हैं, 6 उत्सर्पणी काल के और 6 अवसर्पणी काल के। इसके अंदर जो हमारा पहला आरा होता है, उसका नाम होता है सुषमा। सुषमा क्या होता है, बोल तो दो, क्या होता है, सुषमा। सुषमा यानी कि वहां पर सिर्फ क्या होता है, सुख ही सुख होता है। फिर दूसरा होता है सुषमा, जहाँ पर एक सीमित क्या होता है, सुख होता है। फिर तीसरा होता है सुषमा दुखमा, सुख ज्यादा और दुख कम। फिर चौथा आरे के अंदर क्या होता है, दुखमा सुखमा, थोड़ा सा दुख ज्यादा और सुख कम। फिर अभी जो कौन सा आरा चल रहा है, 5वां आरा, इसका नाम क्या है, दुखमा। यानी कि दुख
दुख ही दुख। और जो छठा आ रहा है उसका नाम क्या है, दुखमा दुखमा। वहां पर दुखों के अलावा कभी मानव को सुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार तीसरे आर्य तक अर्व सर्पणी काल के भोग भूमि क्या होती है, चलती है। चौथे आर्य से कर्म भूमि का क्या होता है, प्रवेश होता है। पहले दूसरे तीसरे आर्य में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से मानव की इच्छा क्या होती है, पूरी होती है कि इंसान को कर्म करने की जरूरत ही नहीं थी। सब प्रकार के कल्प वृक्ष से खाने की चीज चाहिए, पहनने की चाहिए, रहने के लिए चाहिए, आभूषण चाहिए, बर्तन चाहिए, घर चाहिए। वो कल्प वृक्ष होते थे, उनके सामने जाते थे, उनसे कहते हमें ये चाहिए, और मानव की इच्छाएं क्या हो जाती थी, पूरी हो जाती थी। अब धीरे धीरे करके तीसरे आर्य के अंतिम भाग में उन कल्प वृक्षों की क्षमताएं क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि मानव अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ गया, उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे कल्प वृक्ष जो 10 थे, 10 से घटकर कितने रह गए, 7 रह गए। और जब कल्प वृक्ष 7 रह गए तो उस समय व्यक्ति जब कल्प वृक्ष खत्म होने लगे, क्षमता खत्म होने लग गई, तो जो वो लोग थे आपस में क्या होने लग गए, लड़ने लग गए। तो उस समय एक कुल करों की व्यवस्था क्या की गई, बनाई गई। कुलकर यानी के संचालन करता, जैसे होते हैं और समाज के क्या होते हैं, संचालन करता होते हैं कि ये इस पद पर है, ये काम संभालेंगे, ये काम संभालेंगे। उसी प्रकार जब कल्प वृक्ष खत्म हो गए तो कुलकरों की क्या आई, व्यवस्था हुई। कुलकर यानी के मुखिया। तो कहते हैं जो पहले मुखिया थे उनका नाम था विमल वाहन। वो क्या करते थे कि जब कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता था तो वो उसे कहते थे, हाँ तूने ऐसा काम कर दिया, तेरे वो तूने ऐसा काम कर दिया। यदि किसी को सिर्फ इतना ही कह देते थे तो व्यक्ति को लगता था कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, और वो कभी दोबारा उस काम को नहीं करता था। फिर दूसरे कुलकर के समय में क्या हुआ था कि जब कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता था तो वो कहते थे मकार कि मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो सिर्फ कहते थे मत करो। इतना कहते व्यक्ति को इतनी इंसल्ट महसूस होती थी कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। फिर धीरे धीरे कहते ये लोगों को इस बात का भी असर होना खत्म हो गया। फिर तीसरे में क्या हुई कि वो कहते धिक्कार है तुझे, तूने ऐसा किया। और जैसे ही वो किसी व्यक्ति को धिक्कार शब्द लगाकर डांटते थे, धिक्कार शब्द लगाकर बोल देते थे, वहीं पर व्यक्ति को अपनी इंसल्ट क्या हो जाती थी, फील हो जाती थी। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे करके ऐसा समय आया कि व्यक्ति क्या हो गए, वोटर प्रूफ हो गए। आज आप किसी व्यक्ति को कितना मर्जी मना कर लो वो मानते हैं। किसी को कह दो हाँ तूने ऐसा क्या काम, तो असर ही नहीं पड़ता। अरे ये काम मत करो, फिर भी वो काम करता है। तेरे धिक्कार, तुमने ऐसा कर दिया, फिर भी क्या नहीं होता, असर नहीं होता। तो धीरे धीरे करके ये समय का प्रभाव है कि इतनी सारी कुर्तियां हमारे जीवन के अंदर क्या होती गई, प्रवेश करती गई। तो इस प्रकार जब कुल करों की व्यवस्था भी नहीं बैठी तो उस समय इस धरती के ऊपर हमारे प्रथम तीर्थंकर, हमारे आराध्य प्रभु ऋषभ देव धरती पर क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। वो संभालते हैं, वो मानव को सिखाते हैं कि कैसे जीवन जीना है, कैसे कर्म करने हैं, कैसे जीवन को सुंदर बनाना है, कैसे ग्रस्त जीवन निभाना है, कैसे संयम का पथ अपनाना है, किस तरह जीवन में तप को, संयम और त्याग को क्या करना है, धारण करना है। तो ये सब बातें हमारे प्रभु ऋषभ देव ने हम सबको क्या करी, सिखाई। तो इस प्रकार 13वें भव के अंदर हमारे प्रभु ऋषभ देव का कल आप सुनेंगे कि किस प्रकार उनकी माता का नाम क्या है, मरु देवी, वो 14 स्वप्नों को देखती है, कैसे उस समय की परिस्थिति थी, कैसे उनका जन्म होता है, आप आएंगे आपको सुनने से पता लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए ऋषभ देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। श्री जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की जय।
आने वाले सभी भाई बहनों की जाओ। नमो हरियंतानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानां नमो वंशायानां नमो लोये सब साहुनां ऐसो पंच नमो कारो सब पावपनासनो मंगलानंचे सवे सिंह पड़मम हवै मंगलम ओम नमो नानस ओम नमो दंसनस ओम नमो चरितस ओम नमो तवस अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फलदातार श्री चत्तारी मंगलम रियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुतमा रियंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केली पणतो धम्मो लोगुतमा चत्तारी शरणं पवज्जामि रियंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण नव हरण जगत में